हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आज है फर्स्ट नवरात्रि और व्लॉग आपको मिल रहा है नवरात्रि का चौथा दिन है, उस दिन मिलने वाला है क्योंकि एक दिन हो गया था लेट। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है और कुछ तैयारी हो गई है और कुछ मैं साथ साथ कर रही हूँ क्योंकि सारा सामान मैंने सुबह लगा लिया था, उठ के नहा धो के एक जगह रख लिया था। और कल तो जो पहले व्लॉग में आपने देखा ही था, मतलब इससे पहला कल ही था, तो मैंने सारी साफ़ सफाई जो है तैयारी करके रख दी थी, चौकी वगैरह सब कुछ। पर हाँ, जो मैं माता की चौकी लगाती हूँ प्रॉपर तरीके से वो मैं सुबह को ही लगाती हूँ। कुछ लोग सारी तैयारी शाम को भी कर लेते हैं और कुछ जो है सुबह को ही करते हैं। तो जैसा मुझसे बन पड़ता है उतना मैं करने की प्रॉपर कोशिश करती हूँ। ज़्यादा तो मुझे देखो आता नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो है अब कलश स्थापना कर रही हूँ। तो कलश मैंने ये नया मंगवाया है इस बार, तांबे का। क्योंकि जो मिट्टी की मटकी में रखती हूँ ना, तो उसमें ना पानी थोड़ा थोड़ा निसरता रहता है। निसरता ही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो भी बोलते हैं। तो वो ना चावल गीले हो जाते हैं और पानी उसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे कलश में कुछ चीज़ें जो है सामान, मतलब कुछ चीज़ें डलती हैं, जैसे सुपारी और चावल, मीठा, चांदी का सिक्का और जो है हल्दी की गांठ, मतलब कुछ सबका अलग अलग होता है। तो वो सब मैंने इसमें डाल दिया और अब बारी आती है अखंड जोत की। तो यहाँ पे अब जो है हम अखंड जोत लगाएंगे। उसके बाद फिर जो है जौ बोए जाते हैं। इन नवरात्रों में जो चैत्र नवरात्रि होती है उसमें हम जौ नहीं बोते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी मैंने तैयार करके पहले ही रख ली थी और इसमें डाल दिए हैं जौ। हाँ, इसमें थोड़ी सी और मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी जिससे कि ये थोड़ा थोड़ा कवर हो जाए और फिर जो है जौ अच्छे से हमारे निकल आए, मतलब उग जाए। और फिर प्रॉपर तरीके से माता रानी की पूजा करी। जो भी जिस तरीके से भी आप पूजा करते हैं, देखो सबका तरीका अलग होता है। मुझे उतना तो आता नहीं है कि मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं, लेकिन जितना मुझसे आता है उतना मैं करती हूँ। जैसे सब कुछ चढ़ाया जाता है, धूप दिया और जो है फूल, भोग और वस्त्र, मतलब जो जो जैसे होता है वो मैंने किया। लेकिन रिकॉर्ड बहुत कम किया है क्योंकि फिर पूरा व्लॉग ना पूजा का ही हो जाता है और फिर आप लोग हो जाते हैं बोर, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा थोड़ा मैंने शेयर किया। टाइल्स लगी हुई हैं तो पीछे कुछ भी डेकोरेशन मैं नहीं कर पाती हूँ। हाँ, बस ये है अगर कोई वॉलपेपर वगैरह हो वो चिपका लो, बाकी उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है पूजा मेरी फर्स्ट डे की हो गई है। हैप्पी नवरात्रि, वो तो मैं आपको पहले कर ही चुकी हूँ। शारदीय नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और सबके घर में ढेर सारी खुशहाली रखे। तो माता रानी भाई विराजमान हो गई है सबके घरों में, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस अभी मेरी जो है पूजा हो गई थी सुबह और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और ये हो गए थे आज ऑफिस के लिए लेट, तो ये गए और अब जो है सबका हो गया है। बस अभी बज गए हैं लगभग 11:30 होने वाले, लेट आज हुआ है। और अभी तक मेरी शॉप पे जाने कोई तैयार नहीं। अभी तक मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं ली और शॉप पे जाए मुझे 2 दिन हो गए हैं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। बीपी बहुत ज़्यादा लो चल रहा था और आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं। वो मेरे फेस से आपको पता लग ही रहा होगा, तबीयत तो जो है आज भी कोई ख़ास ठीक नहीं है। पर माता रानी आई हैं तो भरपूर तैयारी करी है, स्वागत करा है माता रानी का, पूजा करी है, फास्ट रखे हैं। बस ये है कि यही प्रार्थना करती हूँ माता रानी से कि फास्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि मुझे जो है कोई दिक्कत हो बीच में फास्ट रखने में। तो अभी फेस से तो पता आपको लग ही रहा है कि हाँ स्वेलिंग है फेस पे। तो इस तरीके से है। अब जल्दी जल्दी निपटाती हूँ काम किचन का, फिर शॉप पे जाती हूँ क्योंकि शॉप पे आया है बहुत सारा, मेरा स्टॉक आया है बहुत सारा ट्रांसपोर्ट से। और भैया ना सुबह सुबह ही डाल गए, शॉप में जगह भी नहीं है, 5-6 पार्सल आए हैं तो वहीं पे पड़े हैं। अब मैं यहाँ पे बैठी थी
चाय लेने के लिए, मतलब चाय पीऊँगी। अब चाय बनाई, पता नहीं आँख में क्या हो रहा है। तो अब मैं जो है चाय ले लेती हूँ, क्योंकि 11:30 होने वाले हैं। फिर मेरे सर में इतना दर्द हो जाएगा, फिर मैं जो है नहीं कर पाऊँगी एडजस्ट। तो चाय एक बार हो जाएगी, फिर पूरा दिन कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे चाय लेके बैठी हूँ गिलास में। आज बस गिलास ही था मेरे पास, तो मैंने गिलास में ले ली। वैसे मैं कप में भी ले लेती हूँ, बड़े वाले में, छोटों में तो नहीं लेती, पर हाँ बड़े में ले लेती हूँ, जो अपने पर्सनल बस मेरा ही है, तो उसमें ले लेती हूँ। वैसे कहते हैं ना कि कप में चाय नहीं पीनी चाहिए फास्ट में। ज़्यादातर मैं गिलास में ही पहले तो मैं बिल्कुल गिलास में ही पीती थी, पर अब है कि हाँ कभी कभी मैं जो है कप में पी लेती हूँ। तो जी, कैसी रही आपकी तैयारी? माता रानी आई है और आपने भी भरपूर जो है इसी तरीके से माता रानी का स्वागत करा होगा। देखो, सभी करने की कोशिश करते हैं जितना बन पड़ता है हमसे। बाकी ऐसी कोई ख़ास तैयारी भी नहीं है कि हमने कुछ ज़्यादा अलग किया है। सिंपल सा अपना माता रानी की चौकी लगाई, अखंड जोत लगाई, और फिर जो है घट स्थापना करी, कलश स्थापना, और बस हो गया। जो बोए खेतरी बीजी, है ना, खेतरी बीजी। तो चलो अब जो है चाय ले लेती हूँ और फिर फटाफट से कर देती हूँ किचन का काम, क्योंकि साफ़ सफाई तो सारी कंप्लीट है ही, कुछ काम नहीं है वैसे तो, पर हाँ यह किचन का है। और किचन का करने के बाद मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, दूसरा सूट पहनूँगी। ये तो मैंने जो है कुर्ती डाल ली थी सुबह सुबह इतनी जल्दी, और फिर चलते हैं शॉप पे। आज चला गया है कॉलेज, आज अंश नहीं है, नहीं तो मुझे थोड़ी सी राहत रहती है। अभी मैंने श्रेय को भेजा है शॉप खोलने के लिए। एक बार तो ना श्रेय सुबह ही चला गया था जल्दी जब हम पूजा कर रहे थे। देखो आवाज़ नहीं निकल रही है मेरी, कुछ मतलब वो भी नहीं है, कुछ ऐसी पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। एक तो बीपी मेरा बहुत ज़्यादा जो है लो जा रहा था, कल परसों 2 दिन। हार्ट बीट मेरी 50 थी परसों शाम भी, और कल बस 60 तक थी, इतनी थी। तो प्रॉब्लम तो कुछ चल रही है, देखते हैं। तो बस अब मैंने जो है श्रेय को कर दिया है, भेज दिया है कि बस खोल के आ जा बेटा। ये अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। तो सुबह उठने के बाद झाड़ू वगैरह जो भी सुबह का प्रोसेस होता है वो मैंने किया। और जो है अब नवरात्रि के फास्ट मेरे तो चल ही रहे हैं, पर थोड़ा सा सबके लिए भी मुश्किल सा हो जाता है नवरात्रि में। क्यों हो जाता है? फास्ट तो नहीं कोई रखता है, लेकिन प्याज लहसुन सब कुछ बंद हो जाता है। लहसुन के बगैर तो काम चल जाता है, लेकिन आजकल जो है प्याज भी हम यूज नहीं करते। नवरात्रि के पहले दिन से बंद कर देते हैं, और नवरात्रि मतलब दशहरा तक हम जो है बंद ही रखेंगे। तो बस मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। आजकल वही सब्ज़ी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ जो कि बिना प्याज के अच्छी बन जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, बन तो सब चीज़ें जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बनती। देखो, भिंडी नहीं बनती, बैंगन नहीं बनते, और बैंगन तो नवरात्रि में खाने भी नहीं चाहिए। तो जी यहाँ पे अब जो है लौकी, कद्दू, भाई ये इस तरह की सब्ज़ी, आलू गोभी भी बन जाती हैं, जो है जीरे के साथ अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया था, उसमें हींग जीरा डाल दिया था। हाँ, बस ये मैं करती हूँ कि जो है घी में तड़का लगा लेती हूँ, तो सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा आ जाता है जीरे के साथ। और थोड़ा गरम मसाला का यूज़ कर लो तो सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। तो टमाटर, हरी मिर्च कट करी, और जो है लौकी कट करी। बिल्कुल सिंपल तरीके से लौकी की सब्ज़ी छोंक दूँगी। सब्ज़ी छुक जाएगी, ये बन जाएगी, उसके बाद फिर मैं बाकी के काम निपटाने शुरू करूँगी, क्योंकि फिर पूजा के बाद तुरंत इनका ऑफिस का टाइम हो जाता है, क्या लेट ही हो जाते हैं। कल फर्स्ट डे तो बहुत लेट हो गए थे। हाँ, आज सेकंड डे है, तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी इनको टाइम से भेज दूँ, क्योंकि पूजा हम सब मिलके ही करते हैं। ये आरती वगैरह कराने के बाद अच्छे से तभी जाते हैं, फिर शाम को तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत लेट आते हैं। मैं भी लेट आती हूँ, मैं तो लेट कर लेती हूँ अपनी, पर फिर इनसे नहीं हो पाती, क्योंकि थक जाते हैं पूरा दिन। तो यहाँ पे देखिए मसाला भुन गया था, टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए, और अब इसमें डाल दूँगी ये लौकी। तो सब्जी का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा किचन साफ़ सफाई करके, हालांकि किचन तो साफ़ ही है, लेकिन फिर भी जो बर्तन वगैरह हो जाते हैं। आजकल चाय भी हम तो लेते नहीं हैं कोई भी, बस जो है बच्चे अपना वो ले लेते हैं जो ड्रिंक बनाते हैं, और पापा के लिए चाय बनती है। बाकी जो है आजकल मैं और ये तो पूजा के बाद ही लेते हैं। तो इस तरीके से फिर सारा काम निपटाया, नहा धो के हुई रेडी, और ये हो गई अब हमारी ऊपर की पूजा कंप्लीट। अपने लड्डू गोपाल को जगा के, नहला के, धुला के तो ये पूजा कर ली है। और अब हम जो है करेंगे माता रानी की पूजा। पहले नॉर्मल प्रॉपर पूजा होती है जो डेली होती है, और फिर हम करने लगे थे नीचे पूजा। नीचे मतलब मैं मंदिर के निचले हिस्से में फिर जो है माता रानी का
दरबार लगा लेती हूँ और अब हम दोनों यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं पूजा। तो इस तरीके से डेली का हमारा रूटीन रहता है। ये जो है पढ़ लेते हैं हमारा पाठ और फिर जो है शाम को मैं कर लेती हूँ, शाम को इनसे नहीं होता है। तो बस यहाँ पे पाठ करेंगे और अंश को जाना था कॉलेज, तो वो कॉलेज भी चला गया, लेकिन वो लंच करके और लेके नहीं जाता, मतलब करके तो चला जाता है, लेकिन आज मैंने रोटियाँ नहीं बनाई थी तो वो ब्रेड खा के चला गया है। इस तरीके से हो रहा है आजकल। और श्रेय तो जो है घर पे ही है। तो काम तो काफ़ी कुछ सुबह कर लेते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद आज भी मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद फिर वही है कि खाना पीना हुआ सबका, मैंने भी चाय वगैरह ली, रेडी हो गई हूँ और बस अब टाइम हो गया है मेरा शॉप पर जाने का। शॉप पे जाऊंगी और फिर पता नहीं आना होता है नहीं होता है। एक बार चली जाती हूँ इन दिनों, तो फिर एक तो दिन इतना छोटा शुरू हो गया है वरना दोपहर का तो पता ही नहीं लगता। और आपको ये ब्लॉग मैं कंप्लीट करके कैसे दे रही हूँ बस मुझे ही पता है। तो ये है 3rd डे और 3 दिनों का एक ब्लॉग मैंने किया है, पर आज मैंने पूजा का रिकॉर्ड नहीं किया मॉर्निंग में। तो यहाँ पे सुबह का काम मेरा हो चुका है और किचन का भी काम पड़ा है करना, मतलब क्लीनिंग पड़ी है, बर्तन वगैरह खाना पीना सबका हो गया था। यहाँ पे मैं जो वो हुआ था ना, पेंट हुआ था हमारी इसमें जो कबर्ड टाइप वो है, तो वो उसमें दीमक थी, तो वो पेंट वगैरह करा था ना, तो वो भी पेंट की स्मेल थी। तो वो मैंने इसमें ना ये अपने सामान नहीं रखे थे, जो क्रॉकरी वगैरह या फिर थोड़ा बहुत सामान एक्स्ट्रा डिनर सेट वगैरह रखती हूँ उसमें। तो ये अभी ऐसे ही रखे हुए थे, तो इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। अभी ऐसे ही रखे थे तो मैंने चलो सारा सामान निकला हुआ है तो एक एक धुल के अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। अब मैं सिंक में इनको करती, फिर मुझे इनको बाहर सुखाना था तो बहुत लंबा हो जाता, मतलब अंदर से बाहर लाओ, तो मैंने बाहर ही बैठ के इनको अच्छे से साफ़ किया और श्री फटाफट से इनको जो है सुखा रहा है। सब सूख जाएंगे फिर इनको मैं सेट कर दूँगी। आज मैं लेट चली जाऊँगी शॉप पर ये काम भी ज़रूरी था क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, 4 दिन इनको रखे। तो आज तो इनको मैं सेट करूँगी और उसकी भी साफ़ सफाई करके इनको फिर मैं लगा भी दूँगी साथ साथ। तो इस तरीके से ना काम में काम बहुत ज़्यादा निकलता रहता है। इन दिनों तो खासकर निकलता है त्योहारों के टाइम पे। और चाहे जो है अब त्यौहार भी ना होता, जब कोई सामान निकला है तो उसको ना फिर हम यही सोचते हैं कि चलो साफ़ सफाई करके रख देती हूँ। तो बहुत सारा सामान है, बहुत सारे बर्तन हैं, तो ये सारे फटाफट से मैं कर लेती हूँ। सारे बर्तन धुल दिए पर इसमें ना आ नहीं रहे थे, इतने बर्तन हैं तो श्रेय से एडजस्ट ही नहीं हुए। तो इनको जो है मैं अच्छे से लगा देती हूँ और बस धूप आने वाली है थोड़ी देर में, तब तक मैं अपनी किचन का काम निपटाऊंगी और थोड़ा सा जो है जहाँ इनको लगाऊंगी वो साफ़ सफाई कर दूंगी, तो तब तक ये सूख जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा मुझे जो है और कपड़े वगैरह भी धुलने हैं वो करती हूँ और बस सुखाने के बाद साथ साथ काम इनका निपटा दूँ। इनके बाद फिर जो है और काम भी मेरा भी बचा हुआ है। मुझे धुलने थे हाथ से अपने कपड़े जो कि डार्क कलर के हैं, या पहली बार फर्स्ट टाइम सूट धुलता है तो वो मैं हाथ से ही धुलती हूँ। और दुपट्टे तो परमानेंट मैं हाथ से ही धुलने की पूरी कोशिश करती हूँ। मशीन में खैर प्योर के दुपट्टे तो बिल्कुल नहीं डालती, पर हाँ अगर कोई ऐसा दुपट्टा है कॉटन का है या फिर उसका है चिनोन फैब्रिक होता है, वो ख़राब नहीं होता है, जॉर्जेट ख़राब नहीं होता है, तो ये मैं मशीन में भी डाल देती हूँ। तो ये सारे दुपट्टे मैंने हाथ से धुले और 2 सूट मैंने हाथ से धुले, क्योंकि उसमें फिर कपड़े मिक्स हो जाते हैं। डार्क कलर डालते हुए डर लगता है कि किसी का थोड़ा बहुत भी कलर निकल जाए ना, तो फिर दूसरे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये काम निपटाया और फिर जो है दोबारा नहा धो के रेडी हुई। उसके बाद आई किचन में। यहाँ पे ये काली मिर्ची और थोड़ी सी इसमें इलायची डाल ली थी, ये पीस के रख दिया था सुबह ही, लेकिन मैंने ये इसमें वो नहीं करा था, डब्बे में नहीं डाला था मैंने, थोड़ा सा ना ठंडा हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना रही हूँ मीठा, मतलब भोग प्रसाद माता रानी का, क्योंकि कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ अलग माता रानी को भोग लग जाए। तो यहाँ पे थोड़े से ले लिए हैं मैंने बादाम, थोड़ी सी ले लिए हैं काजू, लगभग मैंने ले लिए होंगे आधा आधा कप दोनों। तो इनका मैंने बना लिया है दरदरा सा पाउडर। और ये देखिए ये है नारियल का बुरादा, जो कि थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा और मैंने फिर बाद में इसमें डाल लिया था। और ये है कंडेंस मिल्क, तो ये मैंने इसमें डाल लिया है। अभी थोड़ा मैंने डाला है, लगभग आधा कंडेंस मिल्क का जो टीन होता है वो वाला डाला है, पूरा नहीं डाला है। और फिर इसमें ये ड्राई फ्रूट मैंने
जो पाउडर बनाया था वो ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से करूँगी मिक्स, और ये ऐसा मीठा बनेगा कि ना तो हमें कोई गैस जलानी है ना कढ़ाई चढ़ानी है। देखो थोड़ा सा और मैंने डाल लिया है इसमें नारियल का बुरादा, और अब फिर जो है इसमें कंडेंस मिल्क और मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा। तो ये फटाफट से भोग प्रसाद बना के कर लेती हूँ तैयार। अच्छे से अब इसको हाथ से मिक्स करूँगी और फिर जो है बनाते हैं लड्डू छोटे छोटे। पहले भी मैंने एक दिन मीठा थोड़ा सा बनाया था, पर वो शेयर नहीं किया था क्योंकि टाइम ऐसा है कि रिकॉर्डिंग मैं करती ही नहीं हूँ। तो फ्रूट तो डेली होते ही हैं, लेकिन एक मीठा भी होना चाहिए माता रानी के भोग में। तो ये हमारे लड्डू बनके हो गए हैं टेस्टी वाले तैयार, जो कि ज़्यादा मीठे भी नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा मीठा मैंने इनमें डाला नहीं है। कंडेंस मिल्क बहुत मीठा होता है तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने ये बर्तन लगाने, क्योंकि ये काम भी मुझे निपटाना है। और शॉप पर मैं आज लेट ही जाऊँगी, मतलब लगाऊँ तो दूसरी शिफ्ट में ही जाने वाली हूँ, जो कि दोपहर के बाद की होती है। तो यहाँ पे मैं इनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे कैसे इनको रखूँ। बहुत ही उल्टा पुल्टा हो रखा था, काफ़ी टाइम से सेट भी नहीं हुआ था। इस बहाने अच्छे से बर्तन भी साफ़ हो गए, और इसमें पेंट कर ही दिया था तो ये भी अच्छे से क्लीन हो गई है। साइड में दीमक थी थोड़ी थोड़ी सी, निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा थी, ऊपर के में नहीं थी, मतलब बर्तन वाले में नहीं थी। जो नीचे नीचे दो इसमें सेल्फ हैं उन पे था इनकी बुक्स बच्चों की, दोनों भाइयों की, तो उसमें बहुत ज़्यादा दीमक आ गई थी। तो यहाँ पे ये सारे बाउल वगैरह मैंने उल्टे करके रख दिए हैं, जिससे कि फिर अगर हम इनमें कुछ खा भी रहे हैं ना तो वो थोड़ा गंदे भी नहीं लगते, क्योंकि एक दूसरे में सटा के बस पहला जो फर्स्ट बाउल होगा उसमें थोड़ी बहुत पेंट की स्मेल हो सकती है हल्की फुल्की, क्योंकि मैंने इस पर कोई सीट नहीं डाली है। सीट मैं ढूंढ रही थी लेकिन अभी मुझे मिली नहीं है, तो फिर मैंने ऐसे कर दिए। और बस सारे इसमें कुछ ये गिलास जो है ये मैं नए गिलास लेके आई थी, तो वो मैं अंदर नहीं रखती हूँ। वैसे तो जो है बेड में सारे बर्तन हैं, स्टील के बहुत सारे बर्तन हैं, पर ये मैं यहाँ पे कुछ गिलास रख लेती हूँ नए, एक सेट यहाँ पे रखती हूँ। और बस ये सर्विंग की जो है थाली है, बाकी जो है पूरी क्रॉकरी मैं दूसरे में रखती हूँ, जिसमें कप ग्लास सब कुछ बाउल वो उसमें रहते हैं। वो फिर किसी दिन साफ़ सफाई करूँगी तो तब आपको दिखा दूँगी। वैसे तो पहले मैंने शेयर किया हुआ है, थोड़ा सा इसमें रखती हूँ। तो जी आज के व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।